जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम टू दी पॉइंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। तो इसमें क्या बताया गया है, ये रिपोर्ट किस बारे में है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी टू दी पॉइंट, मतलब नो फालतू बकवास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट यहाँ पर ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है 2021 की, वो रिलीज़ की गई। इसके हिसाब से जो कंट्रीज़ है, ज़्यादा कंट्रीज़ ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं रैदर दैन बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ऑथोरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी, इसमें क्या फ़र्क है। तो देखिए, हम सभी को पता है डेमोक्रेसी मतलब इंडिया में हमें देखने को मिलती है जहाँ पर जो लोग हैं, जो जनता है, उनका यहाँ पर रूल रहता है। जनता यहाँ पर निर्णय लेती है, जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब क्या है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर कौन रहता है, जनता रहती है। वही अगर हम ऑथोरिटेरिज्म देखते हैं तो मतलब क्या है, राजाशाही, मतलब राजा बोले एंड दाढ़ी हाले, उस तरीके से यहाँ पर काम जो है वो होता है। एक अथॉरिटी रहती है, जो अथॉरिटी बोलेगी उस हिसाब से काम होगा। यहाँ पर जनता जो उनकी बिल्कुल भी देखी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर अभी पाया गया है 2020 में कि कंट्रीज जो है ज़्यादातर, अब क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो भी कभी कभार थोड़ी कम डाइल्यूटेड डेमोक्रेसी होती है ना। कोई कोई बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी होती है, मतलब ज़्यादा ही जनता का सुन रहे हैं, मतलब एकदम स्ट्रांग डेमोक्रेसी हो गई। कम जनता का सुन रहे हैं, मतलब यहाँ पर डाइल्यूटेड डेमोक्रेसी हो गई। तो क्या है कि कंट्रीज़ ने ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पर लोग जो है उनको आज़ादी देनी चाहिए, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना चाहिए, रैदर देन उसके जो कंट्रीज़ है वो ज़्यादा ऑथोरिटेरिज्म की तरफ बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में पाया गया है। अब रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है, ये जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर एम करती है ग्लोबल डिबेट जो उसको इन्फ्लुएंस करना, मतलब जो करंट ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, जो चैलेंजेस है डेमोक्रेसी को, वो यहाँ पर एनालाइज करना, वो यहाँ पर देखना कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, कौन सी कंट्रीज डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, कौन सी कंट्रीज डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा रही है। अब यहाँ पर जो पेंडेमिक आया है, कोविड पेंडेमिक, उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। और कोविड पेंडेमिक के बाद से ही जो कंट्रीज है ज़्यादातर ऑथोरिटेरिज्म जो है उसकी तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर दे कि किस तरीके से एक इनोवेटिव थिंकिंग हम लेकर आए, जहाँ पर जो पॉलिसी मेकर है, गवर्नमेंट्स है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि यहाँ पर देखा जाए कौन सी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी से दूर जा रही है, और अगर किसी कंट्री को पॉलिसी रिकमेंडेशंस लगते हैं, इनोवेटिव थिंकिंग लगती है, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, किस तरीके से वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। ये रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, मतलब इंटरनेशनल आइडिया, इसके द्वारा। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि किसके द्वारा रिपोर्ट जो है पब्लिश की जा रही है। ये अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल आइडिया, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है सस्टेनेबल डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड जो डेमोक्रेसी रहना चाहिए। फाउंड की गई 1995 में, करंटली 33 मेंबर स्टेट्स देखने को मिलते हैं। ये डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड एडवांस करती है कि भाई और डेमोक्रेसी यहाँ पर बढ़े। ये सपोर्ट करती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, कि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, सेफगार्ड रहे, और ज़्यादा यहाँ पर बिल्डअप जो है वो हमें देखने को मिले। अब हाइलाइट्स अगर हम देखते हैं रिपोर्ट की कि भाई रिपोर्ट जो है वो कहना क्या चाह रही है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक डिक्लाइन जो है वो पाया गया है। मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, इंक्लूडिंग जो डेमोक्रेसीज है, वो भी यहाँ पर ऑथोरिटेरियन टैक्टिक्स जो है वो अपना रही है कि हम बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। जो पेंडेमिक है उसका इफेक्ट, पेंडेमिक ने कंसिडरेबल स्ट्रेस डाला है डेमोक्रेसी पर अक्रॉस द रीजन। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है मूवमेंट पर, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब क्या है, जनता जो है उनको स्वतंत्रता रहेगी, उनको लिबर्टी रहेगी कि भाई हम यहाँ पर जो हमें अधिकार है वो हम ले, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट पर वो यहाँ पर ला दी गई। जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सेंसिटिव रही है क्रिटिसिज्म को कि भाई इन्होंने, ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अच्छी तरीके से कोविड को नहीं अपनाया, कोविड को टैकल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए। पॉपुलर सपोर्ट, डेमोक्रेटिक यहाँ पर बैकस्लाइड ऑफन एंजॉयड सिग्निफिकेंट पॉपुलर सपोर्ट। एंड इंडियन सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है ब्राजील और इंडिया का केस है सम ऑफ द मोस्ट वरीइंग एग्जांपल ऑफ बैकस्लाइडिंग, कि भाई पीछे जा रहे हैं हम डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा रहे, हम और पीछे 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 जा रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो अभी भी मिड लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी कैटेगरी में रहा है सिंस 20, मतलब
2000 वहाँ से अभी तक के उसी कैटेगरी में हमें देखने को मिला है। तो ये रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो रिपोर्ट के बारे में काफ़ी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे यूपीएससी के लिए, स्टेट PSCs के लिए। पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।